आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एसएमसी के पुनर्गठन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मई 2025 के अंदर एसएमसी को बनाने के लिए एक नया पुनर्गठन लेटर जारी किया गया था, जो कि हर 2 साल बाद में रिपीट होता है, जिसमें एसएमसी के नए पुनर्गठन हेतु निर्देशित किया जाता है। तो जो अभी मई 2025 के अंदर जो लेटर जारी किया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है और नया लेटर जुलाई 2025 के अंदर जारी किया गया है, जिसके तहत हम एसएमसी का नया पुनर्गठन है वो करने वाले होंगे। तो आइए इसके अंदर हम देखते हैं कि पुनर्गठन के पहले प्रबंधन समिति के गठन के उद्देश्य क्या-क्या हैं। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 नियम 9 के तहत लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करना होगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 यदि लागू नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में खंड व जिला स्तर के अधिकारियों के सामने हमें वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु राज्य की शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता को नामांकन और ठहराव के लिए हमें लक्ष्यों की प्राप्ति है वो सुनिश्चित करनी होगी। विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक भी होंगे, शिक्षकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। सरकार व अन्य स्रोतों के माध्यम से जो भी विद्यालय के अंदर अनुदान आया है और जो सुविधाएं हैं, उनके कार्यान्वयन हेतु अभिभावक और शिक्षक दोनों के समुदाय को सशक्त करना होगा। विद्यालयों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। उसमें जो हमारी बच्चों के लिए जो निपुण हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है, उसे भी सही ढंग से लागू करना होगा। विद्यालय के विकास के लिए जो भी अवलोकन स्वीकृति या विद्यालय विकास कोष को बढ़ाना होगा, जिससे कि सुविधाओं को अच्छे से किया जा सके। कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न बाह्य सहायताएं जैसे जो भी प्राप्त हो रही है राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तथा समग्र शिक्षा के तहत जो भी हमें अनुदान या राशि विद्यालय के लिए भवन निर्माण या मरम्मत या रखरखाव के लिए जो भी ग्रांट जारी की गई है, उनका उपयोग करना सुनिश्चित करें। विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों के प्रति समावेशिता की भावना को जगाना होगा। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति की जो संरचना है उसके बारे में देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य 2 अंग रहने वाले होंगे। कौन से? एक तो विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा होगी, एक विद्यालय समिति की कार्यकारिणी होगी। तो जो आम सभा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। विद्यालय की जो आम सभा है वो कैसे रहने वाली होगी। जो आम सभा है उसके अंदर विद्यालय में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावक, संरक्षक और इन विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापक शामिल होंगे। मतलब ये कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और विद्यालय के जो भी अध्यापक हो सभी शामिल होंगे। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और नगर परिषद, नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों, शिक्षाविद, गणमान्य व्यक्ति आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ष में सत्र के समापन में उन अभिभावकों सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी जिनके बच्चे यहाँ से स्कूल है वो छोड़ चुके होंगे। उनके लिए नए अभिभावकों को इस एसएमसी की गठन में शामिल किया जाएगा। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर भी उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और नए चुने गए प्रतिनिधियों को नई समिति में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका सिंपल सी बात है कि जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके माता पिता इसमें शामिल हो सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की जो आम बैठकें हैं वो कब कब रहने वाली होगी। तो ये जो आम बैठकें हैं वो वर्ष के अंदर 3 बार होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और मार्च के तीसरे महीने में होगी। आवश्यकता पड़ने पर इनको बीच में भी बुलाया जा सकता है। हर वर्ष मार्च के महीने में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर सभी लोग बैठ कर के पूरे वर्ष की वित्तीय आय और व्यय का इसमें जो है विवरण बताया जाएगा सभी लोगों को कि क्या क्या पैसा कहाँ लगा और कैसे यूज किया गया है स्कूल के अंदर। इसके बारे में यहाँ पर जो है बातचीत है वो की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आम जो बैठकें होंगी उनके अंदर बच्चों के माता पिता होंगे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय गणमान्य और शिक्षाविद को आना शामिल किया जाना बहुत ही ज़रूरी है।
आम सभा की बैठकों का कोरम कम से कम अपने सदस्यों की कुल संख्या का 50% या 100 सदस्य दोनों में से जो भी कम रहेगा उसे करना होगा। सामान्यतः विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक या प्राचार्य या उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक, इसका मेन मतलब ये है कि जहाँ पे फुल फ्लैश मुख्य अध्यापक नहीं है, वहाँ पर जो भी सीनियर मोस्ट टीचर होगा वो इसका पदेन सचिव रहने वाला होगा, और जो कि सारे रिकॉर्ड का रख रखाव करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा जो भी समय के अनुसार है उनको समय सारणी के अनुसार पूरा करने के लिए वो ही सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा समिति का वार्षिक बजट जो रहने वाला होगा वो पिछले वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेगी, और आने वाले समय में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन एजेंडों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। विद्यालय में जो भी कार्य प्रणाली चल रही है उनको सुधारने में और अच्छा कार्य करने में, विकास योजना बनाने में, अनुदान के उपयोग में और पूर्व में ली गई बैठकों के विभिन्न निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने कार्यों की कार्यान्वयन से संबंधित ये मीटिंग है वो रखी जाएगी। आम सभा के अधिकार या कर्तव्य क्या रहने वाले होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय और व्यय में अंतर होने पर समय अपने सदस्यों से व सामान्य जनता व अन्य दानदाताओं की आर्थिक सहायता करना होगा। जैसे कि अगर हमारे स्कूल के अंदर ज़्यादा रुपया लग जाता है और हमारे पास में आने वाला रुपया है वो कम है, तो इस दौरान हम एसएमसी की सहायता से हम ये देखेंगे कि कोई अगर दान करने वाला है तो उनसे दान दिलवा करके स्कूल का जो कार्य है वो पूरा किया जा सके। विद्यालय विकास हेतु आवश्यक विकास राशि एकत्रित करने पर विचार विमर्श करके वही निर्णय लिया जाएगा। कार्यों की समीक्षा और सुझाव देना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में प्रयास करने होंगे। स्कूल के आसपास में सभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को दाखिला सुनिश्चित करवाना होगा कि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ें, और सर्वे जो किया जाता है स्कूल की तरफ से दाखिले के लिए उसमें अपना सहयोग देना होगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षण अवधि के दौरान उपस्थिति की गिनना करना, यानी कि बच्चे डेली स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनकी उपस्थिति की निगरानी करना होगा। स्कूल में जो भी आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाना होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करना होगा। इसके साथ साथ 5 से 18 साल के यदि बालक किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित है तो उन्हें उनकी आयु के अनुरूप ही कक्षा में प्रवेश दिलाना होगा। तो यहाँ पर स्पेशल दिया गया है कि जो बच्चे की आयु है उसी के अनुसार उसको उस कक्षा में प्रवेश देना होगा। अपने आसपास के रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करना होगा। इसके अनुरूप स्कूल में आयु के अनुरूप बच्चों का प्रवेश निर्धारित समय सीमा के दौरान ही सुनिश्चित करना होगा, और विशेष प्रबंधन की व्यवस्था भी करनी होगी, जैसे कि रेमेडियल कार्यक्रम, मिड डे मील की सफाई, गुणवत्ता की जांच करना होगा। आरटीआई एक्ट में उल्लेखित बच्चों के अधिकार सही प्रकार से उनको मिल सके ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी। सरकार स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को आरटीआई की अनुपालना नहीं होने के बारे में अवगत भी कराया जाएगा। शिक्षक एवं माता पिता और संरक्षकों की मासिक बैठकें करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीएम होती है स्कूलों के अंदर, तो उसमें भी उनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। बच्चों के शैक्षणिक स्तर का अवलोकन करना होगा, और जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा करनी होगी। शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु योजनाएं बनानी होगी। जो भी अध्ययन के दौरान शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में मित्रगत व्यवहार हो, इसको भी मॉनिटर करना होगा। अध्ययन के समय बच्चे बिना किसी भय की गतिविधि में भाग लेते हैं तो इसको भी सुनिश्चित करना होगा। बच्चों की प्रगति कारक शैक्षणिक गुणवत्ता पर चर्चा करनी होगी। एसएमसी शिक्षकों व बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। अच्छे जो भी कार्य होंगे उनके लिए प्रोत्साहित करना बनता है। स्कूल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं विकास पर अन्य विभागों और समितियों से चर्चा भी करनी होगी। कोई भी विद्यालय का शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाए, इसकी भी मॉनिटरिंग करनी होगी। शिक्षक सही समय पर स्कूल में पहुँचे, पूर्ण समय तक स्कूल में रहें और कार्य
सारणी के अनुसार कार्य करें, अपनी कक्षाओं को पढ़ाएं और इनका भी मॉनिटर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी उसकी क्या रहने वाली होगी। तो विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए एसएमसी ही इसके लिए जिम्मेदार रहने वाली होगी। इसमें न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होगी। बाकी जो सदस्य है वो पदेन या मनोनीत होंगे। इसमें 50% महिलाएं अवश्य शामिल होगी। जैसा कि आप देख पा रहे थे पिछले जो लेटर्स थे उनके अंदर महिलाओं का 50% के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि महिलाएं 50% होना अनिवार्य है। जो हमारे इसमें पद रहने वाले होंगे एसएमसी के अंदर वो होंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में जो भी माता पिता इसमें कार्यकारिणी समिति के द्वारा चुनाव किया जाएगा, उनके द्वारा जो एक माता या पिता को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया जाएगा। उपाध्यक्ष कौन रहने वाला होगा, वो भी सेम ऐसे अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष है, जो भी हमारे एसएमसी के मेंबर होंगे उन्हीं में से चुन लिया जाएगा। तीसरा इसमें माता पिता और अभिभावक रहने वाले होंगे। तो इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार रहने वाले होंगे, जिसमें 50% है वो महिलाएं होगी। और यदि स्कूल में CWSN बच्चा है तो उनके माता पिता को भी लिया जाना अनिवार्य रहेगा। यदि आपके स्कूल में CWSN बच्चा है, ध्यान रहे कि उनके माता पिता भी एसएमसी के अंदर शामिल हो। पदेन सदस्य के रूप में अगर हम यहाँ देखें तो पंचायत सदस्य का कोई जो भी पंचायत द्वारा मनोनीत किया गया हो, उनके नाम पर ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव है वो पारित किया गया हो। शहर के अंदर जो भी वार्ड का MC होगा उसको हम पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। पदेन सदस्य सचिव कौन रहने वाला होगा, या तो विद्यालय का मुखिया हो, और अगर विद्यालय का मुखिया नहीं है तो वहाँ पे वरिष्ठतम अध्यापक है वो पदेन सदस्य सचिव रहने वाले होंगे। पदेन अध्यापक या विद्यार्थी विद्यालयों की अध्यापकों द्वारा मनोनीत या निर्वाचित एक महिला या पुरुष अध्यापक विद्यालय की तरफ से, या फिर जो विद्यार्थी वरिष्ठतम कक्षा का एक विद्यार्थी है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले की जो एसएमसी थी उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि या तो महिला या पुरुष अध्यापक हो या फिर वरिष्ठतम कक्षा का एक विद्यार्थी भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मनोनीत शिक्षा शास्त्री पदेन सदस्य, ये भी एक नया आ गया है इसमें। तो इसमें देखेंगे कि समिति के माता पिता या संरक्षकों की जो सदस्य हैं उनके द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। इसके अलावा दानदाता हो, गणमान्य व्यक्ति, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति या गैर संस्था जो कि गांव या नगर में शिक्षा के लिए उत्थान के लिए जो कार्य कर रही हैं उनमें से उनको शामिल किया जा सकता है। इसमें किसी भी अवस्था में विद्यालय के अध्यापक को नहीं लिया जाएगा। ये भी जो बाहर से ही लिया जाना चाहिए। जो गांव या शहर में कोई अच्छा कार्य शिक्षा की क्षेत्र में कर रहा हो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें एक नोट दिया गया है जिसके अंदर की समिति में पूर्व चयनित प्रधान या उप प्रधान को किसी भी दशा में अगले 2 वर्षों के लिए समिति में दोबारा प्रधान या उप प्रधान नहीं बनाया जा सकता। उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ स्कूलों के अंदर जो मेन जो प्रधान या उप प्रधान है वही रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसा रिपीट नहीं हो सकता है। उनको आप सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। पदेन उप प्रधान या प्रधान की जगह उनको नहीं दे सकते हैं दोबारा से। अब हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप हमारे कितने अभिभावक पदेन सदस्य या कुल सदस्य रहने वाले होंगे। जहां पर बच्चों की संख्या 50 तक है जिन स्कूलों में, वहां पर अभिभावकों की संख्या 9 होगी, पदेन सदस्य 3 और कुल संख्या है वो 12 रहने वाली है। वहीं पर अगर हम बच्चे 100 तक होंगे तो वहाँ पे सदस्य 10 + 3 रहेंगे, 13 हो जाएंगे। जहाँ पर 150 तक हैं 11 + 3 हो जाएंगे। 151 से 200 तक हैं 12 + 3 हो जाएंगे। 201 से 250 तक हैं वहाँ 13 + 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से 500 तक के बच्चे हैं वहाँ 17 + 3 हो जाएंगे और कुल सदस्य वहाँ पर 20 रहने वाले होंगे। 500 से अधिक विद्यार्थी संख्या होने पर जो पर 100 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त है वो सदस्य यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। इसमें भी एक नोट दिया गया है कि विद्यालय का मुखिया या वरिष्ठतम अध्यापक जो भी समिति का पद
सदस्य सचिव रहेगा उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त ही होगा, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी सचिव किसी भी स्थिति में 2 विद्यालयों का समिति का सचिव भी नहीं होगा। एक विद्यालय का एक ही सचिव होना चाहिए। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें कौन से रहने वाले होंगे जो कि एसएमसी के तहत बुलाए जाएंगे, तो वो हमारे रहने वाले होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति में 2 विशेष आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत किया जाना अनिवार्य है। ये सदस्य समिति के सलाहकार के रूप में यहाँ पर काम कर रहे होंगे। वोट देने का अधिकार इनका नहीं होगा। कार्यवाही रजिस्टर में इनका विशेष रूप से उल्लेख है वो किया जाएगा, जो कि बैठकों को कोरम को पूरा करने और अन्य किसी सदस्य के रूप में इनकी गणना है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। आमंत्रित सदस्यों के चयन के समय निम्न बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। वो सदस्य निर्माण कार्य का जानकार होना चाहिए, समाज सेवक, विद्यालयों की आवश्यकताओं समस्याओं के समाधान से संबंधित विभागों से संपर्क करने वाला होना चाहिए, जो समाज का गणमान्य व्यक्ति या दानदाता होना चाहिए। ऐसी कोई एनजीओ जो उस क्षेत्र में शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रही हो तो उनका कोई सदस्य हो सकता है। स्कूल नर्चर पॉलिसी के अंतर्गत कोई सदस्य हो सकता है। CSR फाउंडेशन के तहत किसी कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का गठन है वो किस प्रकार से किया जाना है वो यहाँ पर हम देख रहे होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी का गठन है, सबसे पहले यहाँ पर एसएमसी सदस्यों के द्वारा सभी आवेदनों पर विद्यालयों की आम सभा मिलकर बैठक में विचार करेगी कि सर्वसम्मति से अगर सम्मति नहीं बनती है तो वोटिंग के द्वारा या छात्रों की संख्या के आधार पर चुनाव करेगी समिति का। चयनित कार्यकारिणी समिति सदस्य अपने समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का समय ही चुनाव करेंगे। विद्यालय के मुखिया न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक जो होगा वो पदेन सचिव रहने वाला होगा। एसएमसी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा अथवा तब तक रहेगा जब तक उनके बच्चे हैं वो इसमें शामिल रहें। प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी का गठन होना है। एक ही परिसर में प्राथमिक उच्च विद्यालय या अलग विद्यालय है तो वहाँ पर एक ही एसएमसी बनेगी, लेकिन इसमें प्रत्येक कक्षा के बच्चों के अभिभावकों का प्रतिनिधि अनिवार्य है। तो क्या कहा गया यहाँ पर, प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी होनी चाहिए। एक ही परिसर में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय होने की स्थिति में वहाँ पर एक ही एसएमसी बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले सालों में वहाँ पर 2 एसएमसी बनती थी एक ही परिसर में 2 स्कूल होने के पर, लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि एक ही स्कूल में एक परिसर के अंदर एक एसएमसी बनाई जा सकती है। लेकिन बात यहाँ पर ये दी गई है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों का अभिभावकों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। जैसे प्राइमरी और हाई स्कूल अगर साथ साथ में एक ही परिसर में हैं तो प्राइमरी के बच्चों के माता पिता भी और हाई के बच्चों के माता पिता भी इसमें शामिल होना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत या नगर पालिका अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को एसएमसी के लिए मनोनीत करेगी। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु मनोनीत निर्वाचित महिला पुरुष अध्यापक समिति का पदेन अध्यक्ष रहने वाला होगा, पदेन सदस्य होगा। इसका मतलब है कि जो भी विद्यालय के अंदर अध्यापक हैं उनमें से एक अध्यापक को यहाँ पर पदेन सदस्य बना दिया जाएगा, जो कि हमारे स्कूल के ही अध्यापक आपस में मिलकर इसका फैसला लेंगे। सभी अध्यापकों को सभी सदस्यों को शपथ दिलाकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। माता पिता सदस्यों द्वारा मनोनीत एक स्थानीय शिक्षा शास्त्री समिति का पदेन सदस्य होगा। किसी भी दशा में स्कूल के स्टाफ जैसे एमडीएम वर्कर है, एजुकेटर चौकीदार है, माली है, पीएन स्वीपर, आंगनवाड़ी वर्कर को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी दशा में एसएमसी समिति में एबीआरसी व बीआरपी को सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। समिति का कोई भी पदेन सदस्य एसएमसी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है। क्या कहा गया है कि जो पदेन सदस्य है मतलब कि जो टीचर स्कूल की तरफ से है उसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। आवेदनों की छंटनी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक आवेदक आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय में आने के लिए समय ज़रूर निकाले, तो ऐसे ही लोगों को एसएमसी के अंदर शामिल किया जाना चाहिए।
इस बात का भी ध्यान रखें कि आवेदक है वो किसी प्रकार से कानून का दोषी ना हो, किसी केस में जेल न गया हो, या उसका व्यवहार है वो समाज के अंदर अच्छी प्रकार से होना चाहिए। तो उन्हीं लोगों को हम एसएमसी के अंदर शामिल करेंगे। इस समिति में स्कूल प्रभारी मुखिया एसएमसी का सदस्य सचिव है। अतः सभी कार्य जैसे बैठक बुलाना, एजेंडा बनाना, रिपोर्ट लिखना, लेखा जोखा तैयार करना, एसएमसी से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सदस्य सचिव की ही जिम्मेदारी रहने वाली होगी। इस कार्य के लिए शामिल किए गए अध्यापक या विद्यार्थी है वो उत्तरदायी नहीं होंगे। जो पदेन सदस्य है वही उत्तरदायी रहने वाला होगा। माता पिता अभिभावकों को आम बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र, इसमें जो एनेक्सर 1 व 2 दिया गया है, इनकी तहत ही हमें उनको आमंत्रित करना होगा। व नव चयनित सदस्यों के शपथ है वो यहाँ पे ड्राफ्ट नंबर एनेक्सर नंबर 3 में दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो भी कार्यवाही जो स्कूल के अंदर होने वाली होगी तिथि के अनुसार यहाँ पर दी गई है कि स्कूल में कक्षावार छात्रों की बच्चों की संख्या की जानकारी एकत्रित करना है कि दाखिले कितने करवाए गए हैं, तो वो 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए। स्कूल में दाखिल सभी बच्चों के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को आम सभा का पद सदस्य बनने व भरने के लिए आवेदन पत्र है वो 16 जुलाई तक होना चाहिए। ग्राम पंचायत, एनजीओ, नगर पालिका और उनके जो भी कार्यक्रम है लिखित सूचित में 17 जुलाई तक होने चाहिए। अभिभावकों के पत्रों को जमा कराने की अंतिम तिथि 21 जुलाई होगी। माता पिता और अभिभावकों को छंटनी करने की जो है वो 22 जुलाई तक होगी। सही पाए जाने पर आवेदकों की सूची में नोटिस बोर्ड और अभिभावकों को मोबाइल द्वारा संदेश भेजा जाएगा, वो 23 जुलाई तक होगा। चयनित जो लोग होंगे उनको आमंत्रित करने के लिए सभा के लिए 24 जुलाई को किया जाएगा। और जो सदस्य वो को चयनित किया जाएगा विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए वो 28 जुलाई को किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कार्यकाल है वो कैसे रहने वाला होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 साल का रहने वाला होगा और इसके अंदर आपके जो भी चेंज हो रहे होते हैं उनको हम दोबारा से जिनके माँ बच्चे हैं वो स्कूल से जा चुके हैं उनको हम दोबारा से नए मेंबर उसके अंदर चुनाव कर सकते हैं। जो बैठकों की बात है तो वो साल में 3 बार रहने वाली होगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मार्च माह में होने वाली होगी। 4 दिन पूर्व एसएमसी के जो भी सदस्य हैं उनको मीटिंग से 4 दिन पहले उनको बता दिया जाना चाहिए। एजेंडा लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी भी स्थिति में निर्णय बराबरी का रहता है तो तब सदस्य सचिव अपना मत देकर अधिकार होगा। जैसे कि किसी को चुनने के लिए हम वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो इसके जो भी कोई विवाद होंगे तो उनके निपटान के लिए तत्पर रहेंगी। और जो कोरम रहने वाला है एसएमसी का उसमें हम देखेंगे कम से कम 1 या शेष अन्य सभी सदस्यों में 2/3 है वो उसकी उपस्थिति है वो हर मीटिंग के अंदर होनी चाहिए। निर्णयों का रिकॉर्ड है वो वहाँ पर जारी किया जाना चाहिए। हर चीज़ का रिकॉर्ड है वहाँ पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सदस्य की अगर समाप्ति है तो वो 2 साल के बाद हो जाएगी, या फिर उनके जो बच्चे हैं उस स्कूल में होंगे तो उनमें से जो भी कम होगा उसको मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ सदस्यों की कुछ की जो स्वतः ही सदस्यता है वो समाप्त कैसे हो सकती है। लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो एसएमसी का मेंबर उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त की जाएगी। किसी कारणवश उस बच्चे का विद्यालय में ना रहना भी होगा। कानूनी द्वारा दोषी ठहराए जाने पर भी सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। विद्यालय परिसर में कोई गैर जिम्मेदाराना आचरण किया जाता है तो भी वहाँ पर जो ये है हमारा जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के खाली हुए पदों पर 30 दिनों के भीतर चयन करके एसएमसी के अंदर शामिल करना अनिवार्य होगा। जो इसके अंदर राशि का अनुदान है वो हमारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दानकर्ताओं, राज्य या किसी स्थानीय जो भी सहायता है उनसे करवाया जाएगा। एसएमसी के जो समिति के जो हमारे कर्तव्य हैं वो सभी यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि क्या क्या रहने वाले होंगे। माता पिता को सभी को इस बारे में जानकारी देना होगा कि स्कूलों में क्या कार्य चल रहा है। नियमित बैठकें करनी होगी। पढ़ाई की प्रगति के बारे में यहाँ पर बैठकें होंगी। विद्यालय में बाल वाटिका 3री से कक्षा 12वीं तक के बच्चों का नामांकन है उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करना होगा।
मिड डे मील पर ध्यान देना होगा, वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना होगा, सोशल ऑडिट के अंदर ध्यान देना होगा, शिक्षा ग्रहण करने पर बच्चों की निगरानी रखना होगा, निपुण कार्यक्रम अफलन कार्यक्रम को धरातल पर सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, खेल का मैदान, चारदीवारी कक्षा कक्ष, फर्नीचर, पीने का पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था करने पर ध्यान देना होगा, समय समय पर विद्यालय के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करवाना होगा, निःशुल्क जो भी सामान बच्चों को मिल रहा है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ठहराव को सुनिश्चित करना चाहिए, समय समय पर पीटीएम का आयोजन किया जाना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि बच्चों की प्रगति कैसी कर सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना होगा, समाज के सभी वर्गों में इनके प्रोत्साहन हेतु हमें अपने विचार रखने होंगे, अन्य किसी कार्यक्रम या समुदाय द्वारा सहायता राशि जो भी मिलेगी उनका खर्च का निर्णय कैसे लिया जाएगा। विद्यालय में अगर 10% से ज़्यादा अध्यापकों की जो सीटें हैं वो खाली रहती है तो वहाँ पर मांग की जाएगी अध्यापकों की, और 10 वर्षीय जनसंख्या में आपदा राहत कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं या कोई भी ऐसे शैक्षणिक कार्यों में वो जो अध्यापक है वो ना लगा हो, इसमें आपका ध्यान रखना एसएमसी का जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्यकलापों में तो नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखना होगा, और जो भी मामले इससे विद्यालय स्तर पर निपटाने के लिए अधिकारित जो रहने वाली होगी वो एसएमसी होगी, और इसमें अगर मामला निपटारा नहीं होता है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी से इसमें हैं जो है मदद ले सकते हैं, और विद्यालय में विकास हेतु योजना तैयार करेंगे और शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। जो भी एसएमसी के पुनर्गठन के मामले में जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई थी हमने वो सारी डिस्कस कर ली है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें ताकि सभी को एसएमसी पुनर्गठन के बारे में जानकारी सही से प्राप्त हो। उसके धन्यवाद।